एक ऐसा शासक जिसने हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए वो प्रयास किए जो दुनिया का कोई भी शासक नहीं कर पाया। साहब ऐसा क्या कर दिया इसने? इसने वो काम किए जो किसी भी, ना तो हिंदू शासक ने किए, ना बुद्धिस्ट शासक ने किए, ना किसी और शासक ने किए। सुल्तान जैन उल अबिदीन को महान राजा कहा जाता है। इन्होंने जनता के सहयोग से 50 वर्ष तक शासन किया था। 50 साल। इतना शासन औरंगजेब और अकबर नहीं कर पाए जितना शासन इस आदमी ने किया था। इनके शासन को मध्य युग काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आप कहोगे गुरुजी ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो भैया इन्होंने सबसे पहले शासक बनते ही जजिया कर हटाया। हिंदुओं पर जो टैक्स लगता था वो टैक्स हटाया। उसके बाद इन्होंने जो हिंदू धार्मिक लोग थे उनको बुलाया कि बताओ भाई क्या दिक्कत है तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे गौ हत्या होती है, उस गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। उसके बाद गौ हत्या पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी गई कि मेरे शासनकाल में कोई भी गाय की हत्या नहीं करेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपसी संदेह पैदा हो। गौ हत्या पर प्रतिबंध लगवा दिया। हिंदुओं के जो मंदिर थे जो खंडित थे उनके पुनर्निर्माण के लिए फंड की व्यवस्था करवाई कि भैया फंड ले जाओ। इसके अलावा फंड ऐसा नहीं कि भाई फंड जो है वो 1 महीने दिया फिर बाद में बंद कर दिया, पूरे के पूरे 50 वर्ष तक ये व्यवस्था इन्होंने जारी रखी। इसके अलावा जो लोग पहले कश्मीर से जा चुके थे, कश्मीर से भाग चुके थे, कश्मीर छोड़ चुके थे, उन लोगों को दोबारा ला लाकर बसाया गया। कहा था कि मेरे शासनकाल के अंदर जितने भी लोग छोड़ छोड़ के जा चुके हैं उनको दोबारा से बसाया जाएगा। और इसमें खास करके कश्मीरी ब्राह्मण थे जो पहले पूर्व शासकों के शासनकाल में जा चुके थे, कोई जम्मू में जाके बस चुका था, इनको सादर बुलाया गया। और इसके अलावा एक आदेश और पारित किया गया कि पूरे कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का जो हिस्सा है पीओके वाला वो भी इसमें शामिल था। उन्होंने एक आदेश निकाला कि भैया मेरे शासनकाल में किसी को जबरन मुस्लिम ना बनाया जाए। अगर आप किसी को जबरदस्ती बना रहे हो तो वो सिद्धांतों के विरुद्ध है, इस्लामी सिद्धांतों के विरुद्ध है। इन्होंने एक बात जो कही जो कोई ना कह पाया कि महाभारत जो है वो हिंदू धर्म का एक मेन बेस ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद करवाओ। और महाभारत और कल्लड़ की राजतरंगी जो है इसका फारसी में अनुवाद करवाया। और ये जिम्मेदारी किसको दी? मुल्ला अहमद को दी कि तुम्हें फारसी और कल्लड़ की राजतरंगी का हिंदू अनुवाद करवाना है, वो फारसी अनुवाद करवाना है और उसे कश्मीर के मुख्य चौराहों पर निःशुल्क बंटवाओ। सुल्तान जैन उल आबिदीन ने खुद संस्कृत सीखी। कहा था कि मैं दूसरों को उपदेश क्यों दूं, मैं खुद संस्कृत सीखूंगा और मैं हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ पढ़ूंगा। इसके अलावा उन्हें फारसी आती थी, तिब्बती आती थी, क्योंकि बड़ी मात्रा में लद्दाख और तिब्बत के लोग कश्मीर में व्यापार करने आते थे। इन्होंने हिंदुओं की जो नाग यात्रा होती है, नाग पंचमी और उसके आसपास, उसमें ये भाग लेते थे। किसानों के टैक्स में छूट दे दी। कहा कि किसानों से कोई भी 10% से ज्यादा टैक्स नहीं वसूलेगा। और उस समय पूरे भारत में ये सबसे कम टैक्स था। अवैध वसूली पर रोक लगा दी। कहा कि मेरे शासन में कोई भी अवैध वसूली नहीं करेगा। ब्राह्मणों को जमीनें दान की। कश्मीर में नई नहरों का निर्माण करवाया। इसके अलावा केंद्रीय एशिया से कारीगर बुलाए ताकि कश्मीर के अंदर विकास किया जा सके। कश्मीर में कालीन, कागज, रेशम का व्यापार इन्हीं के शासनकाल में फला फूला। कश्मीर में नए शहर बसवाए जिनमें जौनापुर, नौशहर, जोनागीर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। बूलर झील का, लंका का निर्माण करवाया। इन्होंने 2 शिव मंदिर बनवाए। शंकराचार्य का जो मंदिर बड़ा फेमस है कश्मीर का, उसकी छत का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसे ही लिखवा दिया होगा, मुस्लिमों ने अपना इतिहास खुद लिख दिया होगा ना। इनके जो इतिहासकार थे वो भी हिंदू थे। जॉन रास था जिसने सेकंड राजतरंगी लिखी। इसके अलावा श्रीवर थे जिन्होंने इसका तीसरा पार्ट लिखा था। इसके अलावा उत्तम सोम पंडित थे जो कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखते हैं। कहा था कि मेरा इतिहास हिंदू ही लिखेंगे। अबुल फजल कहते हैं कि इस समय कश्मीर में 150 भव्य मंदिर थे। कश्मीर के राज के चिकित्सक का पद इन्होंने श्री भट्ट को दे रखा था। इसके अलावा न्याय विभाग का मुखिया जो है वो सिरिया भट्ट को बना रखा था। इनकी खुद की जो जीवनी है वो जैन प्रकाश है, जो कश्मीरी काव्य में जैन उल आबिदीन की जीवनी मानी जाती है। तो इन्होंने हिंदू मुस्लिमों को एक करने के लिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए, हिंदू मुस्लिमों के बीच में एकता लाने के लिए वो प्रयास किए थे जो भारत के बाद के क्या पहले के शासकों ने नहीं किए। ये चाहते थे कि पूरा कश्मीर जो है वो खुशहाल रहे, कश्मीर में हिंदू मुसलमान एक साथ बैठें, चर्चा करें, संवाद करें। ये खुद हिंदुओं, मुस्लिमों, जैनों, बुद्धिजों के साथ चर्चाएं किया करते थे। तो इन्हें कश्मीर का महान राजा कहा जाता है। इन्होंने 50 साल तक शासन किया था और इनके शासनकाल में हिंदू और मुसलमान जो हैं वो सुख शांति से रहे। अब बताइए एक मुस्लिम शासक इतना कर सकता है तो बाकी के लोग भी कर सकते हैं। सकारात्मकता रही है, हमें पढ़ने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत थे साहब, सभी लोग बेकार थे साहब, नहीं। मुस्लिमों के अंदर ऐसे भी शासक रहे हैं। लेकिन आप पढ़ो, आप जानो। एक मुस्लिम शासक शंकराचार्य के मंदिर की छत बनवा रहा है, एक मुस्लिम शासक 2-2 शिव मंदिर बनवा रहा है।
उसके सारे के सारे जो इतिहासकार थे, उसके दरबार में बैठे जो लोग थे, वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। हाँ भैया, आप पढ़ो, इस दुनिया में तो बहुत बड़ी बात है। आप भारत के अंदर ऐसे ऐसे मुस्लिम लोग देखोगे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने पूरे 50 साल लगा दिए। पढ़िए, इतिहास में मौजूद है, उपलब्ध है। आपको बाहर की दुनिया में उदाहरण नहीं देखने, आपके खुद के शासकों ने ऐसा किया है। तो सीखोगे तो जानोगे, सीखोगे तो जानोगे भैया। ठीक है, तो ये व्यवस्थाएं बिल्कुल समानांतर हैं और इनको सीखना